नमस्ते मेरे साथियों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि क्लास 10 के फिजिक्स जो हम देख रहे थे प्रकाश का परिवर्तन, उसे हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं। तो आपको पिछला क्लास में मेरे दोस्त आपको हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से सबसे पहले जाइए चैनल पे, वहाँ पे उस वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए, हमारी आदत है कि बार बार जब हम आपको नया वीडियो देते हो तो उसमें हम पुराने बातों को रिकॉल एक बार करवा देते हैं। तो यहाँ भी हम एक बार को रिकॉल करवा देते हैं। क्या बताए थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक हम लोग दर्पण रख दिए। क्या रख दिए? दर्पण रख दिए और यहाँ से हम लोग प्रकाश को गुजारे, आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग बताए थे कि बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण आने के बाद यहाँ पे दर्पण पे इस पॉइंट पे टकरा गई, इस पॉइंट पे आके टकरा गई, इस पॉइंट पे आके क्या हो गई? टकरा गई। तो यहाँ से जो किरण आई, आने के बाद दर्पण पे यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इधर आए की ओर नहीं बढ़ी। क्या करी कि जब टकराई तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई, यानी परावर्तित हो गई। और जो प्रकाश की किरण परावर्तित हुआ, इससे हम लोग बोल दिए परावर्तित किरण। क्या बोल दिए? परावर्तित किरण। यानी यह किरण जो है वो परावर्तित हुई है। कैसे परावर्तित हुई है? दर्पण से टकरा के। हम लोग यहाँ पे एक अपरमान से अभिलंब ड्रा कर दिए, जो सतह के यानी प्लेन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था। जब इधर से 90 तो इधरों से 90 कोण बनाएगा। इससे हम लोग कह दिए कौन? अभिलंब बोल दिए। अभिलंब जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। आपको बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और आपतन बिंदु यानी आपतन बिंदु पर हम जो लोग अभिलंब डाले हैं वो, और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण और परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। अभिलंब जिस बिंदु पर हम लोग डालते हैं इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहने का सेंस है कि यहाँ पे आपतित किरण आके टकरा गई है, यहीं से परावर्तित किरण भी निकली है और यहीं पे हम लोग एक अपने मन से नॉर्मल भी ड्रा किए हैं। तो इतना सारा बात आपको पिछले क्लास में बताए थे। क्या बताए थे? कि इसे आप एक लैंग्वेज के तौर पे बताइएगा कि जब प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या है, आप बताइए, तो कहिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो हम लोग बोले, इस बिंदु पे डाला गया अभिलंब सब के सब एक ही तल प्लेन सतह पे होता है। आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप देखिए अपने मतलब दिमाग से जहां से सोचना है यहाँ सोच के देखिए कि देखिए जितना एंगल से आ रहा था उतना ही एंगल से ई निकला है, और जितना एंगल से यहाँ से कोण अभिलंब के साथ बना रहा था उतना ही कोण यहाँ से अभिलंब से इतना बना रहा है। यानी कुल मिलाकर बोला जाए कि जितना एंगल से आ रहा था उतना ही एंगल से किरण गई है। तो यही हो गया प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। क्या? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में होता है, एक सतह पर होता है, एक प्लेन पे होता है, और दूसरा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना सारा बात आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे। तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। बस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले कि दर्पण क्या होता है। दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मिरर। हम आपको एक एक बात यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि आप एक नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स, क्योंकि अपना नोट्स से बेहतर दुनिया के कोई बुक नहीं। जो आपका नोट्स है सबसे अच्छा वही है। इसलिए हम आपसे हर बात यही गुजारिश करते हैं कि आप
यहाँ पे नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने से नहीं बना सकते तो आप हमें व्हाट्सएप पे आपको हम मतलब जो मेरे पास नोट्स है उसे हम सेंड कर सकते हैं लिख के। तो देखिए सबसे पहले दर्पण क्या होता है, तो दर्पण आप देखे हैं, दर्पण आप देखे हैं, उसका डिफिनेशन आप नहीं जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि चीनी का डिफिनेशन बताइए तो नहीं बता पाइएगा, लेकिन इतना आप जरूर बताइए कि हाँ खाने पे मीठा लगता है। अगर आपसे कोई पूछ देवे कि बताइए मीठा का डिफिनेशन क्या है, तो मीठा का डिफिनेशन इतना तो हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि गन्ना के माने ऊख को पेर के रस निकाल के उसके बाद मीठा बनाया जाता है। बस वैसे ही आप जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। आप देखे होंगे कि गाड़ी जो रहता है मोटरसाइकिल चार चक्का कोई भी गाड़ी ओकर बगल में साइड मिरर के रूप में, यानी कि जो पीछे से कौन सा वस्तु आ रहा है उसे देखने के लिए, यानी साइड की वस्तु को देखने के लिए ओकरा साइड मिरर काहे कहते हैं, उस साइड के वस्तु को दिखाता है, या तो उस साइड का दिखाता है चाहे तो इस साइड का दिखाता है। साइड के वस्तु को दिखाता है इसलिए ओकरा हम लोग साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड मिरर कहते हैं। साइड मिरर उस हमेशा साइड में ही लगाया जाता है। साइड कहने का मतलब या तो दायां साइड या तो बायां साइड। ये उस साइड मिरर के रूप में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण उपयोग होता है आपको आगे बताएंगे। आप देखेंगे कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। चाहे जब हम कहीं जाते हैं बराती सराती में तो जाने से पहले अपन चेहरा को थुथुन को जहाँ पे देखते हैं वो एक प्रकार का दर्पण है। बताते हैं कौन सा दर्पण होता है। तो आप डिफिनेशन भले नहीं जान रहे हैं लेकिन जान रहे हैं कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो आपको एक डिफिनेशन के तौर पे यहाँ पे समझना होगा। देखिए जो बात जहाँ जो समझना है वही बात को समझिए। आप दर्पण नहीं जान रहे लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ देवे बताइए दर्पण क्या होता है तो आप नहीं बताइएगा। तो दर्पण का एक अच्छा सा डिफिनेशन ये है कि वैसा वस्तु वैसा वस्तु वैसा वस्तु जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह हो, परावर्तक सतह हो। परावर्तक सतह कहने का सेंस होता है चमकीला हो, शाइनिंग करता हुआ हो। जैसे अब हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं वो दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अभी आपको बताते हैं ये दर्पण में क्या होता है। अगर आप फूटे हुए दर्पण को देखे होंगे या फोड़ के देखने का मौका मिले तो आप जरूर फोड़ के देख लीजिएगा। वो पीछे से सिल्वर ब्रोमाइड, क्या सिल्वर ब्रोमाइड पीछे से कलर कर दिया जाता है। आप देखे होंगे कि जो प्लास्टिक के अंदर भाग रहता है उस सिल्वर ब्रोमाइड से कलर कर दिया जाता है। और जिस भाग में हम लोग अपना चेहरा देखें वो चमकीला सतह रहता है। कैसा सतह रहता है? चमकीला सतह रहता है। चमकीला सतह रहता है यानी शाइनिंग सरफेस रहता है। उस सतह चमकता है। अगर ओकरा हम लोग कला से पेंट कर दें जो शाइनिंग सतह है तो उसमें हम लोग अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए उस भाग को हम लोग शाइनिंग बनाते हैं यानी चमकीला बनाते हैं ताकि उसमें हम लोग अपना चेहरा देख पाए। यानी दूसरे भाग को हम लोग कलर कर देते हैं और एक भाग को हम लोग चमकीला छोड़ देते हैं। बस यही डिफिनेशन है। तो ये बताइए डिफिनेशन आपको कोई भारी भरकम डिफिनेशन तो नहीं बताया, एकदम आसान बात बताया कि एक प्रकार के इहो एगो वस्तु है। कैसा वस्तु है कि जेकर एक भाग को हम लोग रंग देते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कौन सा कलर करते हैं तो आप बताइए कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। लेकिन आप लैंग्वेज के तौर पर याद कीजिएगा, डिफिनेशन के तौर पर तो आप बताइएगा कि देखिए वो एगो वस्तु है जेकर एक भाग को हम लोग कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, कलई कर देते हैं। कुछ हो आपका एक जो बुक है लैंग्वेज कुछ हो यूज करे, आप अपना एकदम आसान लैंग्वेज याद कीजिए कि देखिए एक वस्तु है जेकर एक भाग को हम लोग रंग देते हैं, कलर कर देते हैं और दूसरा भाग को हम लोग शाइनिंग छोड़ देते हैं, चमकीला छोड़ देते हैं ताकि उसमें हम अपना चेहरा देख पाए। यही हो गया दर्पण का डिफिनेशन। आपको बता दें कि दर्पण दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ द मिरर, यानी दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर।
यानी समतल को हम लोग कहते हैं प्लेन, और दर्पण के लिए यहाँ पे आपको बताएं कि होता है मिरर यानी प्लेन मिरर। आपको इंग्लिश भी हम समझा देंगे, याद करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेरिकल, स्पेरिकल, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। यानी आप गौर से समझिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या बताएं कि सबसे पहले बताएं कि दर्पण क्या होता है, यानी वैसा वस्तु जिसका एक भाग को हम लोग कलर कर दिए, रंग चढ़ा दिए, पेंट कर दिए, और दूसरा भाग को शाइनिंग सरफेस बना दिए यानी चमकीला सतह बना दिए, ओकरा कह देंगे मिरर। मिरर दो प्रकार का होगा, यानी 2 टाइप्स ऑफ द मिरर, दो प्रकार के मिरर होगा, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि स्फेरिकल दर्पण यानी गोलीय दर्पण क्या होता है। अभी के लिए आपको बता दें, ज्यादा मन में उत्सुक ना हो, मतलब बेचैनी ना चाहे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और अवतल, बहुत अच्छा से बता देंगे। तो आज नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि समतल दर्पण आखिर क्या होता है, उसके रिलेटेड बात करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को जहां तक संभव वहां तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।